हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। और आज का हमारा टॉपिक है सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरियाज। पिछले क्लास में हमने बात किया था विलेज, सिटी एंड टाउन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ओनली रिलेटेड टू रूरल एरियाज, ठीक है। बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इन विलेज बीइंग डिफरेंट, अगर हम विलेज एरियाज की बात करें तो वहाँ का रूल्स अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे म्यूनसिपालिटीज होता है, ठीक है। पर वही अगर हम विलेज की बात करें तो वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? ग्राम पंचायत, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम जो है वहाँ पे एक गांव वाला एरिया होता है, एग्रीकल्चर मोस्टली प्रोमिनेंट होता है वहाँ पे, ठीक है। लोगों का रूल्स होता है, कास्ट सिस्टम होता है किसी किसी गांव में, ठीक है। तो वहाँ का ग्राउंड एरिया में कुछ रूल्स अलग होते हैं कि ये इस तरीके से उनका कुछ फेस्टिव हो गया तो उनका अपना अलग अलग के कल्चर हो सकते हैं, फेस्टिव करने का तरीका हो सकते हैं, ठीक है। सो द because of the objective condition in village being very different, we can expect the nature of social order and social change to be different as well, ठीक है। अगर हम बात करें सोशल ऑर्डर की, जो मैंने बात किया कि अगर आपको पूजा करना है तो उसका अलग अलग तरीका हो सकता है। आपका फैमिली सिस्टम मोस्टली, अगर मान ले हम विलेज एरिया में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता है मोस्टली, या फिर एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली हो सकता है, ठीक है। सोशल चेंज अगर आप देखें टाउन एरिया में तो वहाँ पे सोशल चेंज होना बहुत ही ईजी हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द विलेज, क्योंकि विलेज में कुछ लोग रहते हैं, डोमिनेट लोग जो भी रहते हैं, ठीक है, वो उनका ही बोलबाला होता है विलेज एरिया में। फॉर एग्जांपल पंचायत का मुखिया जो होता है उनका फैमिली, तो उनका ही बोलबाला होगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक स्मॉल एरियाज होता है। एंड वहाँ पे कोई अगर वॉइस राइज भी करना चाहेगा, ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइज वॉइस अगेंस्ट द पंचायत का जो भी काम वगैरह चल रहा है उसके रिगार्डिंग, देन दे विल ट्राई टू आपको आइडेंटिफाई बहुत अच्छी तरीके से कर देगा कि ये बंदा ने ये काम करने के लिए मना किया है, ये इसको उठाओ और इसको पटक दो मतलब, ठीक है। तो विलेजेस आर स्मॉल इन साइज, सो दे यूजुअली परमिट मोर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप। अगर पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो आज पड़ोस की इस गांव के लोग उस गांव के लोग में भी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है, कि इस गांव के इतने सारे लोग हैं तो हर कोई किसी ना किसी को जानता ही जानता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर मेंबर्स ऑफ ए विलेज टू नो ऑल और मोस्ट अदर मेंबर्स बाय साइट, जानते हैं लोगों को मोस्टली। द सोशल स्ट्रक्चर इन विलेजेस टेंड्स टू फॉलो ए मोर ट्रेडिशनल पैटर्न, जो हमने बात किया कि इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट, रिलीजन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टमरी और ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस आर स्ट्रॉन्गर हियर। Unless there are special circumstances that make for an exception, change is slower to arrive in village than in towns. Yes, as you all know, क्योंकि वहाँ पे ना स्ट्रिक्ट रूल होता है, ठीक है। वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस भी अलग होता है, हर एक विलेज का कुछ पैटर्न है खाना खाने का, ठीक है, उनका कपड़ा पहनने का, ठीक है। सो ए वेराइटी ऑफ फैक्टर्स एंश्योर दैट द सबऑर्डिनेट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव मच लेस स्कोप फॉर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन रूरल एरियाज दैन देयर काउंटर पार्ट्स इन सिटीज़। जो हमने बात किया कि एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है किसी का, तो वो रूरल एरिया में बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, और सिटीज़ में वो बहुत ज़्यादा होता है। द लैक ऑफ एनोनिमिटी एंड डिस्टेंस इन द विलेज मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिस्टेंड बिकॉज दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड टॉट ए लेसन बाय द डोमिनेंट सेक्शन। जो हमने बात किया कि मुखिया का घर का फैमिली का मेंबर है, ठीक है, उन्होंने कुछ कर दिया एंड देन लोअर कास्ट वाले कुछ आ गए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मुखिया बोलेगा कि तुम चुप रहो, तुम्हारा यहाँ पे कोई बोलबाला नहीं है, ठीक है। सो द रिलेवेंट पावर ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन इज मच मोर बिकॉज दे कंट्रोल मोस्ट एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ पे अगर हम जमींदार की बात करें या फिर लैंडलॉर्ड्स की बात करें तो वहाँ उनका बहुत सारा जमीन है, तो कोई एक पीजन वहाँ पे जाके काम करे, उसके साथ कुछ हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा मुखिया में। एंड नाउ यू गेस मुखिया किसको सपोर्ट करेगा? जिसके पास बहुत धन दौलत है, जिसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जिसके पास रिसोर्सेस है, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड बोला कि आपको ये 1 बीघा माटी का जो फसल होगा वो आपको दे दिया जाएगा, तो कुछ नहीं बोलेगा मुखिया, ठीक है। सो इट्स लाइक डोमिनेंट सेक्शन बहुत वहाँ पे एक जोरदार रिलेटिवली बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। The poor have to depend on the dominant section since there are no alternative sources of employment or support. ये poor section जो है ना, peasant farmers हो गए, तो ये डिपेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा, एंड यू ऑल नो कि एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर करना है, और जो वो माटी है वो मोस्टली किसका है, जो मिट्टी है जहाँ पे खेती करना है वो मोस्टली डोमिनेंट कास्ट का है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है। एंड फार्मर्स को, पीजेंट्स को उसी के फील्ड में काम करना है, तो वो एक जो है ना कि डिसेंट करना है, उसको डिसएग्रीमेंट करना है डोमिनेंट सेक्शन के साथ, वो लोग नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, डोमिनेंट सेक्शंस कंट्रोल करते हैं मोस्ट एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट रिसोर्सेज, ठीक है।
गिवन द स्मॉल पॉपुलेशन इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गैदर लार्ज नंबर्स, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट सेक्शन वहाँ पे है और लार्ज नंबर्स का जो पीपल आपको गैदर करना है, पर्टिकुलरली सिंस एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम द पावरफुल एंड आर वेरी क्विकली सप्रेस्ड। तो आपको किसी बहुत बड़े सेक्शन को कलेक्ट करना पड़ेगा डोमिनेंट सेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप एक दो खड़े होंगे तो आपको सप्रेस किया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पावरफुल सेक्शन ऑफ द पीपल को कलेक्ट करना चाहेंगे तो उससे पहले तो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द पीपल को पता चल ही जाएगा, तो फिर भी आपको वो लोग सप्रेस कर देंगे, ठीक है। If there is a strong power structure already in place in a village, it is very difficult to dislodge it, ठीक है। Change in the sense of shifts in power are thus slow and late to arrive in rural areas because the social order is stronger and more resilient, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल ऑर्डर जो है वो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्मेट में है एंड वो लोग क्या करना चाहते हैं कि रूरल के लोग देखें ना तो वो लोग कोई चेंज को जल्द से जल्द एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि ये हमारे दादा परदादा ने ये सब जनरेशन से चलता आ रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन रिसेंट केस वन केस फ्रॉम ए विलेज जहाँ पे आया है कि उनके बच्चे को मतलब कुत्ते ने काट दिया, रेबिस हो गया, 2 बार काटा, फिर भी वो लोग झाड़ फूके कर रहे हैं, ठीक है। अंधविश्वास जो है सुपरस्टिशियस चीज़ें के रिगार्डिंग, या फिर आप बोल सकते हैं अंधविश्वास, तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने डॉक्टर को ही नहीं दिखाया एंड देयर सन बिकम ए रेबिस पेशेंट, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं कि वो लोग ना, ये जो वैक्सीन कोविड के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, कोविड के रिगार्डिंग जो वैक्सीन था, देन क्वारंटाइन सेंटर वगैरह, देयर इज अ फील्ड कॉल अंडमान, ठीक है। तो आप लोग वो देख सकते हैं एज यूपीएससी एस्पिरेंट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग ना वो चेंजेस एक्सेप्ट करना, उनका जो डोमिनेंट पीपल है कैसे सप्रेस करना चाहते हैं चीज़ों को, वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे विथ दिस फिल्म कॉल अंडमान। तो यू मस्ट वॉच दैट, ठीक है। Change of other sorts is also slow to come because villages are scattered and not as well connected to the rest of the world as cities and towns are. तो changes इसलिए भी slow है कि उनका जो एक कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन कनेक्शन रिगार्डिंग कि सिटीज़ के लाइफ क्या होते हैं, टाउन्स के लाइफ क्या होते हैं, बट ऑफ कोर्स न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली द टेलीफोन एंड द टेलीविजन हैव चेंजेस, सो द कल्चरल लैग बिटवीन विलेजेस एंड टाउन्स इज नाउ मच शॉर्टर और नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं रील्स के रिगार्डिंग, गाँव से भी लोग रील्स डाल रहे, शॉर्ट्स डाल रहे, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग एक जो कम्युनिकेशन था ना कि के पॉप, अगर आप बात करेंगे कि बीटीएस को कौन कौन जानता है, गाँव के लोग भी बीटीएस को जानते होंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो था ना कि एक डिस्टेंस था, तो ये टेक्नोलॉजी एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया गया है, विलेज एंड सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला रोड अच्छा किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये जो कल्चरल डिफरेंस है ना वो कम हो गया है, ठीक है। Communication links of other sorts, road, rail, have also generally improved over time. So the few villages can really claim to be isolated or remote. ये जो villages है ना, अब mostly isolated, most of the villages नहीं है, but कुछ अभी भी है, ठीक है। Obvious reason changes associated with agriculture or with agrarian social relations have a very major impact on rural societies. Thus, measures like land reform, which alter the structure of land ownership, have an immediate impact. ठीक है। यहाँ पे और एक चेंजेस की बात करें तो कैसे चेंजेस हुआ विलेज एरियाज में जब लैंड रिफॉर्म्स हुआ था एग्रीकल्चरल, क्योंकि अगर विलेज के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो मोस्टली एग्रीकल्चरल है, तो यहाँ पे जब लैंड रिफॉर्म्स हुआ ना कि जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया गया, ये सब जो लैंड एंड पूरे गांव में लोगों में मिट्टी को बांट दिया गया, तो उसके रिगार्डिंग भी उनका चेंजेस हुआ, ठीक है। इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा, ये जो भी होता है ना, अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इन इंडिया द फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस टुक अवे प्रायोरिटीज राइट्स फ्रॉम absentee landlords and gave them to the groups that were actually managing the land and its cultivation in the village. यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स की बात करें जिनके पास बहुत सारे माटी ज़मीन वगैरह होते हैं एंड जो पीजेंट्स होते हैं ना, फार्मर्स वगैरह, वो जाके वहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग तो क्या किया गया था कि ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे उनसे मिट्टी लिया गया था, माटी लिया गया था, लैंड लिया गया था एंड बांट दिया गया था। मैनेजिंग एक्चुअली जो मैनेज करते थे लैंड को, जिसमें वो कल्टिवेट करते थे विलेज एरिया के लोग, तो उनको बांट दिया गया था। मोस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स बिलोंग्स टू इंटरमीडिएट कास्ट, ठीक है, एंड though they were often not themselves the cultivators, they actually acquired rights over land. ये जो इंटरमीडिएट कास्ट वाले लोग थे ना, जहाँ पे हम डोमिनेंट सेक्शन की बात कर रहे थे, तो वही लोग, तो वो क्या करते थे, वो खुद कल्टिवेट नहीं करते थे, बट वो लैंड को एक्वायर्ड ही करते थे ओनली, एंड जो कल्टिवेटर्स थे उनसे वो क्या बोलते हैं उसको, सालाना वसूल करते थे कि हमको इतना देना है, इतना सेक्शन ऑफ योर क्रॉप, इतना पैसा देना है वगैरह वगैरह, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन विथ देयर नंबर, दिस फैक्टर इंक्रीज देयर सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल पावर बिकॉज देयर वोट्स मैटर फॉर विनिंग इलेक्शन।
ये बात थी क्योंकि डोमिनेंट सेक्शन के पास इकोनॉमिक्स वेल्थ थे, तो उनका सोशल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा थे एंड पॉलिटिकल पावर, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करें तो पैसे के रिगार्डिंग, स्टेटस के रिगार्डिंग है पॉलिटिकल पावर आने के लिए, तो वो क्या करते थे, हेल्प करते थे वोटिंग के रिगार्डिंग, इलेक्शन विनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास जो सोशियोलॉजिस्ट है हैज नेम दिस ग्रुप एज ए डोमिनेंट कास्ट। ये जो डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एज ए विलेज एरिया में तो होते थे, तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने उनको एज ए डोमिनेंट कास्ट के रिगार्डिंग बोला है कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल विल कॉल एज डोमिनेंट कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यू कैन कोट इट ऑन योर आंसर्स, ठीक है। इन मेनी रीजनल कॉन्टेक्स्ट द डोमिनेंट कास्ट बिकम वेरी पावरफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड डोमिनेटेड द कंट्री साइड एंड हैंस ऑल्सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ये क्या करते थे, ये डोमिनेंट कास्ट बिकम सो पावरफुल, वेरी पावरफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स एंड डोमिनेट द कंट्री साइड। इतना पावरफुल हो गए थे क्योंकि उनके पास तो माटी ही माटी थी एंड सरप्लस जनरेट होता था, तो उसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स कंडीशन का बहुत अच्छा हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया, देन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी वो काम आ गया। In more recent times, these dominant castes are themselves facing opposition from the assertive uprising of castes further below them and the lowest and the most backward classes. ये जो है ना रिसेंट टाइम्स में, ये जो डोमिनेंट कास्ट है ये फेस कर रही है, ये ऑपोजिशन फेस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोअर कास्ट को सपोर्ट कर रही है, उनको सब्सिडीज दे रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। SC ST वाले टर्म जो है, तो वो लोग भी ना अभी ये जो डोमिनेंट कास्ट है वो आज के ज़माने में मॉडर्न सोसाइटी में वो लोग भी अपराइजिंग फेस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी ऑपोजिशन फेस कर रहे हैं। This has led to major social upheavals in many states like Andhra Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Changes in the technological organization, मतलब यहाँ पे जो बोला गया है ना, इसको अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अभी देखेंगे आप, दलित का पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, लोअर कास्ट का पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, शूद्रस का पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, देन वैश्यस का पॉलिटिकल पार्टीज आ गया, दे हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नाउ, ठीक है। चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज ए लार्ज एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द रूरल सोसाइटी। टेक्नोलॉजी का रिगार्डिंग अगर बात करें एग्रीकल्चर में, तो पंप आ गया, मोटर वगैरह आ गया, तो उसके रिगार्डिंग भी सरप्लस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो लोगों का रूरल सोसाइटी में इकोनॉमी आ रहे हैं, मतलब सरप्लस आ रहे हैं तो पैसा आएगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी रूरल सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे रूरल सोसाइटी में पहले क्या था, माटी का घर था, या फिर वो जो होता है ना धान का जो रह जाता है पार्ट, उसके रिगार्डिंग वो लोग ऐसे घर बनाते थे, बैम्बू ट्रीज का घर बनाते थे। अभी जाके अगर देखेंगे आप किसी फार्मर के घर में, तो उसके घर में भी वो ब्रिक से बना हुआ घर होते हैं, तो दिस विल काउंट ए लाइक काइंड ऑफ आपका घर का स्ट्रक्चर का चेंज देख सकते हैं। देन उनके खाने का तरीका भी कुछ कुछ तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेबर सेविंग मशीनरी और न्यू क्रॉपिंग पैटर्न्स में ऑल्टर द डिमांड फॉर लेबर एंड दस चेंज द रिलेटिव बार्गेनिंग। ये जो है ना लेबर सेविंग मशीनरी एंड न्यू क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे ना हाइब्रिड हो गया, तो हाइब्रिड के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेबर हमने जो बात किया, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक लैंडलॉर्ड्स एंड लेबरर्स, इवन इफ दे डोंट डायरेक्टली अफेक्ट लेबर डिमांड, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंजेस कैन चेंज द इकोनॉमिक पावर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड दस सेट इन मोशन ए चेन ऑफ चेंजेस। सडन फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, ड्रॉस और फ्लड्स कैन कॉज हैवक इन रूरल सोसाइटी। यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो है ना, ये सब कुछ चेंजेस के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, इकोनॉमिक चेंजेस हो गया, लैंड लेबर्स वाला चेंज, लैंडलॉर्ड्स वाला चेंज, मतलब लैंड डिफॉल्ट वाला चेंज, देन उसके बाद सडन फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर प्राइसेस कैसे हो सकता है, जैसे ड्रॉप आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड्स हो गया, ये रूरल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। एंड इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कि फार्मर सुसाइड इन रिसेंट टाइम, जब भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एल नीनो नानीनो की वजह से ये जो फ्लड्स एंड ड्रफ्ट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये एग्रीकल्चर ना कुछ कुछ बार ऐसे ख़राब हो जाता है, जो भी फार्मर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं कुछ मिलता नहीं है, उसके रिगार्डिंग वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स तो लोन नहीं ले पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप विलेज की बात करें, स्मॉल फार्मर जिसके पास थोड़ा सा 1 हेक्टेयर हो गया माटी है या फिर उससे भी कम है, तो वो लोग उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है एंड वो ड्रफ से या फिर कुछ से खत्म हो गया। उन्होंने जो पैसा लिया था मनी लॉन्डर से, मनी लॉन्डर जो बैंक्स के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, वो लोग बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। सो मनी लॉन्डर से पैसा लिया था वो लोग ने एंड कुछ सरप्लस नहीं मिला इस साल, एंड उन्होंने फिर से लिया एंड मनी लेंडर विल बी लाइक कि हमको पैसा दे दो, एंड एट द एंड ये सब कुछ होने के बाद फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता एंड दे कमिट सुसाइड। सो ये जो ड्रफ्ट्स एंड फ्लड्स है ना, ये एग्रीकल्चर फ्लक्चुएशन में, एग्रीकल्चर के प्राइस के फ्लक्चुएशन में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। सो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम्ड एट द रूरल पुअर कैन ऑल्सो हैव एन इनॉर्मस इम्पैक्ट। यहाँ पे बात करें तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है, हम फॉर एग्जांपल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि
इससे मतलब ना लेबर को काम मिल जाता है ऑन ए विलेज एरिया में कि आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है या फिर आपको कुछ लेक बनाना है तो उसके रिगार्डिंग 300-250 करके पर डे आपको पैसा मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के लिए भी मनरेगा स्कीम जो है ये आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब हम बात करेंगे विलेज तो अगर हमारा हो गया तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अर्बन एरियाज, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।